नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आपका स्वागत करती हूं। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की संभावना है। सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। सभी टीके समय पर लगाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम सामान्य सभा की बैठक हुई हंगामेदार। विपक्षी पार्षद ने सत्ता पक्ष पर लगाया पक्षपात का आरोप। पालिका बाजार में खुलेगी विदेशी प्रीमियम शराब दुकान। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने प्रयागराज त्रिवेणी संगम स्नान कर मां गंगा से बस्तर के कुशल मंगल की कामना की। शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा संचालित 7 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एकलव्य क्रीड़ा महोत्सव का हुआ समापन। कबड्डी, खो खो, दौड़ समेत कई खेलों का हुआ जिला स्तरीय आयोजन और राज्य स्तरीय म्यूथाई बॉक्सिंग के लिए बस्तर की टीम रवाना। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिक निगम सामान्य सभा की बैठक इस बार भी हंगामेदार हुई। विपक्ष के पार्षद धन सिंह नायक ने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर सत्ता पक्ष पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच गहमागहमी के माहौल में आरोप प्रत्यारोप लगे और कई हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। सामान्य सभा के 12 एजेंडों में अधिकांश सर्वसम्मति के पारित किए। एजेंडा क्रमांक 10 के तहत पालिका बाजार में प्रीमियम शराब दुकान खोलने के लिए दुकान आवंटित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। नगर पालिक निगम सामान्य सभा की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। नगर निगम की सभापति कविता साहू ने सामान्य सभा की कार्यवाही प्रारंभ की। इस बीच पार्षद अपनी अपनी समस्याओं को रखने लगे और सत्ता पक्ष से समस्याओं के समाधान के संबंध में जवाब मांगा। इसी क्रम में पार्षद धन सिंह नायक ने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर सत्ता पक्ष पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए स्वच्छता एवं अन्य कार्यों में सहयोग नहीं किए जाने की बात कही, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। इस संबंध में महापौर शफीरा साहू ने बताया की कार्यवाही चल रही थी, जैसा कि आप लोग भी वहां पर शामिल थे। आप लोगों ने देखा कि बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन धन सिंह नायक कहीं ना कहीं मीडिया का कवरेज के लिए बिना माइक के जो इतने ऊंचे आवाज़ में चिल्ला रहे थे, तो हमारे जो स्वच्छता विभाग के सभापति है वो बराबर उनका जवाब दे रहे थे, लेकिन लगातार उन्हें ज़बरदस्ती, जैसे पिछले बार का माहौल हुआ था, वो चाहते थे दोबारा ऐसा माहौल क्रिएट हो, इसीलिए वो बहुत ही बदतमीजी से जिस तरीके से पेश आ रहे थे, तो ये सरासर गलत है। यदि आप पिछले सामान्य सभा से अभी तक का अगर आप समय देखेंगे तो 20 बार से अधिक बार उनके यहाँ जेसीबी गया है, और अगर आप बोलेंगे तो हम कमांडो भी टीम भेज सकते हैं, लेकिन वो मैनुअल काम कराना ही नहीं चाहते हैं। जेसीबी मांगते हैं नालियों की सफाई के लिए, और उससे नालियों की सफाई के बजाय अतिरिक्त काम करवाते हैं, और वो चाहते हैं कि बाकी वार्ड की अपेक्षा सिर्फ उन्हीं के वार्ड में जेसीबी चाहिए। पॉसिबल नहीं, क्योंकि 48 वार्ड में हमको बराबर ध्यान देना है। और रहा सवाल वो जहाँ पर वो अभी एक नाली की बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं बोला गया था कि वहाँ पर नाली उसको पंचर करके बनाना है। हमें जहाँ दिखाया गया था, हमने बाकायदा उनसे कहा था कि आप परमिशन लीजिए और परमिशन लेटर लेकर आइए, तो फिर हम निगम से अमला भेजेंगे, उसे तुड़वाएंगे, और अगर नाली बनाना संभव है तो बिल्कुल नाली बनेगा और सफाई भी होगा। और रहा सवाल जिस नाली की सफाई की बात कर रहे हैं, वहाँ जेसीबी जा नहीं सकता है, मैनुअली काम कराना है। उनके पास 3 कर्मचारी है, वो चाहे तो बिल्कुल अपने कर्मचारियों के माध्यम से सफाई करवा सकते हैं। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने लगे। इस अवसर पर वरिष्ठ पार्षद नरसिंह राव ने कहा, आप देख रहे हैं लगातार पिछली सामान्य सभा में भी हमारे तीखे सवालों से सत्तारूढ़ पार्टी उलझकर हमसे उलूल जुलूल हरकत करके हमारे सीनियर पार्षदों के साथ जो बदतमीजी की, और उसके बाद सदन स्थगित हो गया और हम लोगों ने बहिष्कार करके बाहर निकल गया था। अभी के सामान्य सभा में देख लीजिए, हमारे जो धन सिंह नायक जी हैं, जो जगदलपुर से रायपुर तक पैदल भी गए और साइकिल यात्रा भी उन्होंने किया, और शहर की समस्याओं को लेकर, अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर जब उनका निराकरण इस स्थान पर नहीं हो पाया, तो माननीय राज्यपाल महोदया से उन्होंने मुलाकात किया और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए उन्होंने समय मांगा, और 4 दिन तक उनके दरवाजे पर बैठे रहे।
उसके बाद पुलिस के द्वारा इनको हटा दिया गया और पुलिस पकड़ के इनको ले गई, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पे जवाब नहीं दिया। आज भी उनके वार्ड की जो समस्याएं जस की तस है, उन्हीं समस्याओं के ऊपर जब आपने वहाँ पे क्वेश्चन किया तो लगातार इनके ऊपर आरोप और आक्षेप लगाए गए कि इन्होंने पैदल नहीं चला, इन्होंने साइकिल में नहीं गए और इनकी कोई समस्या नहीं है, ये फोटो खिंचाने वाले हैं, और ऐसा करके व्यक्तिगत प्रहार इनके ऊपर किया गया। और व्यक्तिगत प्रहार के बाद ये अपना विषय लगातार रखते रहे और इनको उकसाया गया, और उकसा करके आज इनको जबरन बहुमत की दादागिरी पर इनके साथ सब चढ़ाई किए और इनको निलंबित किया गया। इसीलिए जो निलंबन की प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। हम उसका भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की ओर से निलंबन की प्रक्रिया का विरोध करते हैं, इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। आज की सामान्य सभा में विशेष रूप से बस्तर जिला के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा पहुंचे थे, जिनका महापौर और सभापति के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री कवासी लखमा ने कोंटा के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री ने जिस तरह से 10 दिनों तक क्षेत्र में रहकर प्रचार किया, इससे उनका राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है। उन्होंने कहा, नगर निगम में थोड़ा कार्रवाई देखने का मन लगा है, इसलिए मैं कार्रवाई देखता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री के नीति के अनुसार यहाँ के पार्षद लोग, यहाँ के अध्यक्ष लोग, यहाँ के अधिकारी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए मेरा बहुत खुशी लगा है कि मैं एक आध दिन नगर निगम देखूंगा। आज समय मिला तो थोड़ा आधा घंटा देखूंगा। अभी तक अपने विधानसभा में कार्य जो होता था वो देखते थे, आज सिटी सरकार का सामान्य सभा में पहुंचे आप। 22 साल भोपाल से लेके छत्तीसगढ़ से जब से बना विधानसभा, 15 साल प्रतिपक्ष में देखा, पिछले पहले साल 3 साल देखा, अभी 3 साल देखा, और कभी कभी हम लोग लोकसभा में भी, राज्यसभा में जाते हैं, सेंट्रल हॉल भी जाता हूँ। आज पहला बार जगदलपुर नगर निगम में देखने को मौका मिला है। दादी, आज जो नगर पंचायत को जो परिणाम आया है उसको लेके क्या कहेंगे आप? बस्तर संभाग में 4 जगह चुनाव हुआ है। मेरा परवर जिला में, पटना में, बैरंगढ़ में, मेरे गिरी जिला सुकमा कुंटा में, और नारायणपुर कांकेर जिला में हुआ है। मैं सबसे पहले यहाँ के बस्तर के मतदाता को बधाई देता हूँ, और साथ में मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, भूपेश बघेल जी को। भूपेश बघेल जी का नीति और कानून कायदा काम, सबसे पहले हम लोग उपचुनाव दोनों लड़े थे बस्तर में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उसमें भी जीते। पहले पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव जीते। अब 3 साल के बाद मुख्यमंत्री का जो नीति का, मुख्यमंत्री का जो कानून का जनता ने मोहर लगाया है। ये जीत जनता का जीत है, ये जीत मुख्यमंत्री का जीत है। 15 नगर पंचायत पटना में 15 का 15 सीट जीते हैं, कोंटा में 1 कम हुआ है, 5 वोट से आ रहे हैं, और 11 सीट से आ रहे हैं, और 11 सीट नारायणपुर में जीता है, 10 सीट बैरंगढ़ में जीता है। आज इस बात का दुखी है, खुशी हूँ कि यहाँ के जनता बहुत समझदार जनता है। पहले आदिवासी लोग पहले जैसे नहीं रह गया, आदिवासी जो लोग भी समर्थन दिया है, व्यापारी लोग भी समर्थन दिया है, कर्मचारी अधिकारी लोग भी समर्थन दिया है। चुनाव कराने पुलिस विभाग का भी अधिकारी होता है, पुलिस विभाग भी बहुत मेहनत किया है और सुरक्षा दिया है। संपूर्ण चुनाव कोई झगड़ा बस्तर में नहीं हुआ, चारों जगह, इसलिए सुरक्षा भी अच्छा था, प्रशासन भी अच्छा था, व्यापारी लोग भी अच्छा था, मतदाता भी अच्छा थे। क्योंकि भूपेश बघेल के जो नीति है सबको लेके चलने वाला, गढ़बो छत्तीसगढ़, बस्तर को सबसे ज़्यादा रुचि भूपेश बघेल की सरकार दे रही है, उसी का परिणाम है। आज लोकतंत्र में किसी को अगर समर्थन करता है, मतदाता करता है। आज हिंदुस्तान में उड़ीसा का मुख्यमंत्री पिछले 2020 में हिंदुस्तान में पहला नंबर है, 23 साल के बाद। हमारा मुख्यमंत्री 22 साल के बाद
हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री आया है। और नगर पालिका में, नगर पंचायतों में भारत सरकार ने, हमारा पार्टी का सरकार नहीं है, माननीय राष्ट्रपति ने पूरा देश में हमारा सरकार को और मुख्यमंत्री को इनाम दिया है। इसी का परिणाम है। आने वाला समय में भी हम लोग बहुत कुछ बस्तर में करना है। मुख्यमंत्री का निर्देश अनुसार जनता ने मोहर लगाया, उसका कड़े उतरे। प्रयागराज के संगम तट पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव और दक्षिण प्रयागराज के पर्यवेक्षक रीकचंद जैन के नेतृत्व में जनसंपर्क कार्य किया। इस अवसर पर श्री जैन ने त्रिवेणी संगम तट पर उपस्थित निषाद समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी है, जो निषाद समाज के सुख दुख में सबसे पहले खड़ी होती हैं। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कल्पना निषाद के साथ त्रिवेणी संगम तट पर महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत जनसंपर्क कर महिलाओं को कांग्रेस के पक्ष में समर्थन करने की अपील की और उन्हें श्रीमती प्रियंका गांधी के विजन के बारे में जानकारी दी। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर के द्वारा बस्तर संभाग के नोडल अधिकारियों, बैंक के शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर के सभागार में लिया गया। बैठक में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर तथा अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री KN कांडे ने ऋण वितरण, धान खरीदी, पोर्टल में ऋण वितरण की एंट्री व लिंकिंग से वसूली, ब्याज अनुदान का समायोजन की स्थिति, धान खरीदी तथा उठाव की स्थिति, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि का अंतरण, गोदान निर्माण तथा गोधन न्याय योजना की प्रगति की जानकारी लेकर योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सदस्यता वृद्धि, ब्याज मुक्त कृषि ऋण के अलावा अन्य ऋण, मछली पालन, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी पर ऋण सुविधा की समीक्षा की। बैठक में अपेक्स बैंक प्रबंधक अभिषेक तिवारी, संवर्ग अधिकारी श्री पंकज सोडी, लेखाधिकार प्रभाकर कांत यादव, जिला अधिकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर के CEO RK खान, RBC रजा खान एवं नोडल अधिकारी व शाखा प्रबंधकों की उपस्थिति रही। इसके पूर्व अध्यक्ष चंद्राकर ने बस्तर जिले के धान और मक्का खरीदी केंद्र तोकापाल और दंतेवाड़ा जिले के उपार्जन केंद्र गीदम का भी निरीक्षण किया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना के समापन समारोह में शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक प्रतिनिधि अनिल ठाकुर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता की शाला की वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती शुभ्रा कुंडू ने आयोजन में संघ द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी निरंजन दास द्वारा 6 दिनों के शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि स्वयंसेवकों द्वारा गांव में कुल 5 सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया गया है और अन्य शासकीय भवनों की सफाई भी की गई है। प्राथमिक शाला कुड़कानार के बाउंड्री वॉल में द ब्लू ब्रिगेड के अंतर्गत नारे लिखे गए और चित्रकारी भी की गई है, जिसमें गुड टच और बैड टच से संबंधित पोस्टर्स और चाइल्ड लाइन नंबर 1098 लिखा गया है। प्रतिदिन स्वयं सेवकों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाती थी, जिसके माध्यम से ग्रामवासियों को नशा मुक्ति, स्वच्छता, बालिका शिक्षा और कोरोना टीकाकरण के नारे लगाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया है। प्रतिदिन शाम 5 से 6 बजे तक ग्राम संपर्क के माध्यम से कोरोना टीकाकरण संबंधित जानकारी एकत्रित की गई। स्वयं सेवकों द्वारा कोरोना टीकाकरण सर्वे किया गया। समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों से निवेदन किया गया कि बचे हुए लोगों का टीकाकरण भी जल्द ही पूर्ण किया जाए। अंत में आभार प्रदर्शन शाला की व्याख्याता दीप्ति ठाकुर द्वारा किया गया। समापन समारोह का मंच संचालन व्याख्याता हरेंद्र राजपूत ने किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला बस्तर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित 2 दिवसीय एकलव्य क्रीड़ा महोत्सव का समापन बुधवार को हुआ। एकलव्य क्रीड़ा महोत्सव के बारे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक कमलेश दीवान ने बताया कि परिषद के प्रांत आवाहन पर बस्तर जिले से बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कबड्डी, खो खो, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक जैसे खेल संपन्न हुए। बालक वर्ग की कबड्डी में प्रथम स्थान केशरपाल और द्वितीय आदेशर स्कूल, बालिका वर्ग कबड्डी में प्रथम पीएमटी छात्रावास धर्मपुरा और द्वितीय स्थान पर कांकेर, खो खो बालक वर्ग में प्रथम बड़े किलेपाल, द्वितीय बकावंड, खो खो बालिका वर्ग में प्रथम स्थान कांकेर, द्वितीय एससी छात्रावास धर्मपुरा, 100 मीटर दौड़ बालक वर्ग में प्रथम मोहित नाग और गोला फेंक में प्रथम अवधेश कश्यप रहे। सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र, मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सभी विजेता टीमों को प्रांत स्तरीय एकलव्य प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। 20वीं राज्य स्तरीय म्यूथाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश म्यूथाई संघ के संयुक्त तत्वाधान में होने जा रहा है। बालोद जिला म्यूथाई के द्वारा दल्ली राजहरा में दिनांक 23 से 25 दिसंबर 2021 तक बालक आश्रम ग्राउंड दल्ली राजहरा में आयोजित इस प्रतियोगिता में बस्तर जिले के 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कोच राजू राय और अब्दुल मोइन के मार्गदर्शन में महिला कोच मकसूदा हुसैन और मैनेजर राजेंद्र सिंह के साथ बस्तर की टीम रवाना हुई। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम सामान्य सभा की बैठक हुई हंगामेदार। विपक्षी पार्षद ने सत्ता पक्ष पर लगाया पक्षपात का आरोप। पालिका बाजार में खुलेगी विदेशी प्रीमियम शराब दुकान। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने प्रयागराज त्रिवेणी संगम स्नान कर मां गंगा से बस्तर के कुशल मंगल की कामना की। शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा संचालित 7 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एकलव्य क्रीड़ा महोत्सव का हुआ समापन। कबड्डी, खो खो, दौड़ समेत कई खेलों का हुआ जिला स्तरीय आयोजन और राज्य स्तरीय म्यूथाई बॉक्सिंग के लिए बस्तर की टीम रवाना। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।